मॉर्निंग नमस्कार जुले एवरीवन। तो सुबह के बज रहे हैं 10। तुम्हारे कपड़ों में ना नमस्कार कुत्ते नहीं बंदर ना झूला झूल रहे हैं। तुम्हारे कपड़ों पे झूला झूलने में लगे हुए हो, सारे कपड़े गंदे कर रहे हैं तुम्हारे। तो फ्रेंड्स सुबह के ना इस समय 10:15 बज रहे हैं और मेरा जो आज का व्लॉग है अब स्टार्ट हो रहा है। तो इतनी ठंडी हवाएं चल रही है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही भयानक हवाएं चल रही है ठंडी वाली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पतिदेव थोड़ा सा कुछ करवाने के चक्करों में है। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो, आप सब लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, पतिदेव की गुड विशेज नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों के लिए। वैसे तो नए साल पे आया था फर्स्ट को ही, लेकिन आज फिर से एक बार। तो चलिए जी, ये है सुबह सुबह का नज़ारा। तो ये ना थोड़ा सा यहाँ पे कुछ काम करवाना चाह रहे थे। एक तो हमारा जो ये वाली जो टाइल्स लगी ना, इधर को थोड़ी सी ग्रे रह गई थी, उसमें मतलब बार बार इंस्टॉलमेंट में काम हो रहा है हमारा। सुपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ का यही होता है, थोड़ा इंस्टॉलमेंट में काम होता है। तो ये कह रहे कि इसको भी अब, मैंने उसमें बोला था ग्रे को ब्लैक करते, तो उन्होंने मना कर दिया, जबकि टाइल्स भी आ गई थी कि रहने उसने मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब तबीयत ठीक है कि अब इसको हटाओ यहाँ से। फिर मैंने कहा जब इसको हटा ही रहे तो फिर मैं यहाँ से ना किचन से एक दरवाज़ा बाहर को कर रही हूँ, ताकि हम लोग ना यहाँ से बाहर आ सकें और इस जगह को यूटिलाइज़ कर सकें। ये जो हमारी जगह है ना पूरी फालतू पड़ी हुई है, सिर्फ ग्रेसी की पॉटी करने का जगह है, ग्रेसी का टॉयलेट है यहाँ पे। तो मैंने कहा अगर यहाँ से ये खुल जाएगा ना तो फिर हम लोग यहाँ पे आके बैठ सकते हैं और अपना मतलब जो गर्मियों के टाइम में सुबह किचन से निकल के अपना चाय वाय लेके आ गए, यहाँ बैठ के चाय वाय पी लिया अपना। इस तरह का मेरा ये जगह जो है यूज़ हो जाएगा। उधर से घूम के आना ना बड़ा लंबा पड़ जाता है, तो उधर से घूम फिर के हम लोग कभी यहाँ पहुँचते ही नहीं है। मतलब बहुत कम, जब कोई गेस्ट आया हो, जब हमने बाहर बोनफायर वगैरह करना हो तब हम लोग यहाँ पे आते हैं। अदरवाइज़ हमारा बोनफायर प्लेस भी उधर ही है, तो इस जगह का कोई यूज़ नहीं है, मतलब फालतू पड़ा हुआ। मेरा तो दिल चाह रहा है किचन ही बड़ा कर दूँ बाहर तक, लेकिन मुझे साफ मत लगा कि नहीं, कतई नहीं। तो नहीं तो मैं इस एरिया को पूरा किचन बना दी चारों, यहाँ से पूरा ग्लास लगा के, यहाँ से पूरा ग्लास लग जाता है मेरा ऐसे करके, तो किचन बन जाता है, यहाँ पे डाइनिंग एरिया बन जाता। तो इन्होंने कहा नहीं बनाते हैं, डाइनिंग एरिया खुले में ही रहेगा ऐसे ही। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है आज का। और लंगूरों ने जो आतंक मचाया मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा। ये देखो इनको नीचे इन्होंने ना, ये देखो तो कैसे देख रहा है ऊपर को। उई क्यों खा रहे, पकड़, देखो तोड़ दिए, पूरा गंजा कर दिया उसको। तो ये देखो इनको, ये इनकी हरकतें हैं, देखो ये कैसी शरारतें चल रही हैं लोगों की। तो चलिए फ्रेंड्स, नौनी को मैंने ना उठाया नहीं, वो सोया वही है, अभी देर से सोया, मतलब सुबह शिवांश तो चला गया, वो पता नहीं 5-6 बजे कितने बजे सोए होंगे। तो फिर मैंने उठाया नहीं, मैंने कहा सोने देती हूँ उसको। अभी घर आया हुआ तो कुछ सुकून की नींद आती है ना अपने घर में, तो उसको छोड़ रखा है मैंने सुकून में। तो चलिए मैं भी चलती हूँ अंदर और देखते हैं अब क्या क्या करें क्या क्या ना करें। तो मौसम ना पिछले कल से जैसे नया साल शुरू होना, ऐसी ठंड बढ़ी है, ऐसी ठंड बढ़ी है, बता नहीं सकती। सूखी ठंड है, खुश्क ठंड बिल्कुल। बारिश नहीं हो रही, बिल्कुल बारिश का नामो निशान नहीं है। तो बारिश बर्फबारी हो जाती है तो फिर ठंड में मज़ा भी आता नहीं आ रही है, ऐसी खुश्क ठंड है बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं बाहर में हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ी हवा में ठंड लग रही है। अंदर चली जाऊँगी तो मौसम फिर ठीक है, अंदर में मतलब बढ़िया है थोड़ा सा। तो चलिए चलते हैं हम अंदर को। ये हमारे फूलदान फूल पत्तियाँ। तो चलिए जी मिलते हैं फिर अब कुछ देर में। गुड़हल भी देखिए खिल के सब मैंने यहाँ पे सुखा के, इसके ना बड़ा अच्छा फेस मास्क बनता है। ये गुड़हल के फूल जो है ना स्किन के लिए बहुत यूज़फुल माने जाते हैं। तो मैंने 6 गुड़हल के फूल संभाल रखे हैं, सूख जाएंगे ना फिर इनको क्रश करके डिब्बे में डाल के फेस पे लगाऊंगी। तो चलिए जी मिलते हैं फिर, देखती हूँ क्या कर रहे हैं अभी लोग आगे। गुड मॉर्निंग नमस्कार जुड़े एवरीवन। तो सुबह के 11:15 बज चुके हैं। दाल रख दी है मैंने पकने के लिए और यहाँ पे देखिए बैगनों को रखा है मैंने चारों तरफ से। ये मेरे को 3 मिले थे गोल बैगन ना, पूरा किलो 1 किलो नहीं मिला था, ये जल गई लकड़ी। तो ये 3 के साथ उन्होंने मुझे क्या कि ये वाले बैगन भी दे दिए लंबे से। तो मैंने कहा बैगन का भरथा बनाने के लिए गोल ही बैगन अच्छे होते हैं, तो उनके पास 3 ही पड़े थे। चौथा था एक और जो 1 किलो में, उसमें थोड़ा सा दाग था, कीड़े वाला टाइप्स था ना वो। तो फिर मैंने 3 मिनट का, चलिए यही दे दो, इसी का बना देते हैं आज भरथा। तो ये हमारे बैगन के भरते की तैयारी हो रही है। बैगन भुने जा रहे हैं, पहले बैगन को रोस्ट करके इसको छील छाल के हम बढ़िया से बनाएंगे बैगन का भरथा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं बाद में बैगन के भरते के साथ। तो फ्रेंड्स ये देखिए बैगन के भरते की पूरी तैयारी हो गई है। मैंने इनको छील के रख दिया, इसको बाद में कुचल दिया जाएगा चॉपिंग बोर्ड पर डाल के। और यहाँ पे मैंने प्याज को भी बारीक चॉप कर दिया है और यहाँ पे थोड़े से मटर नमक वाले पानी में पकाने के लिए रख दिए। थोड़े से मटर भी ऐड कर दूँगी मेरे पास, वैसे मैं ऐड नहीं करती हूँ बैगन के भरते में, जब है तो फिर मैंने कहा चलो ऐड कर लेते हैं। और डलेगा इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट और टमाटर का प्यूरी। तो चलिए जी फटाफट से बनाते बैगन का भरता। दाल हमारी पक चुकी है और हमारे देखिए मस्टर्ड ऑयल है जो कि गर्म हो चुका है। और चलिए बनाते हैं फिर। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा बैगन का जो भरता है बन के तैयारी हो चुका है तकरीबन। और पता क्या यहाँ पे मैंने चाय रखी इनको, जो छत पे ना हमने लगाए गए लेबर जो पेच होते हैं ना उनको कसना पड़ता है, वरना लंगूरों ने उछल के बड़े ढीले कर रखे होते हैं वो, तो उनको टाइट करना होता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि बर्फ़ अगर पड़ गई ना तो उसमें से फिर बारिश आने पानी जो है टपकने लग जाता है, तो उनको हर साल हमको जो कसना पड़ता है एक बार जाड़ों में। तो वो कसने लगे हुए 3 जने, तो उनको फिर चाय बना रही हूँ। और नीचे बिजली वाला लगा हुआ है, बिजली वाले के लिए भी चाय। तो ये हमारा जो बैगन का भरता बन के तैयार। उसके साथ ना मेरे साथ कॉमेडी होगी। मैंने टमाटर लहसुन और अदरक को ग्राइंड करना था, पेस्ट बनाना था, लेकिन मैं नहीं बना पाई। बता क्यों, मेरा जो ये था ना ये फंस गया इसमें, अभी निकल ही नहीं रहा है।
तो इसमें मैंने आंवले का पाउडर बना रही थी मैं जब आंवले का पाउडर तैयार करती थी कि आंवला पाउडर है घर का, तो पाउडर तो बड़ा बिल्कुल वो है, नो केमिकल, 0 केमिकल वाला। मगर क्या करूँ इसमें, अब वो अटक गया उसी में, उसको लौट के फिर उसको भेजना पड़ेगा मैकेनिक के पास मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चाय भी रख दी है और ये हो गया मेरा चावल रखती हूँ मैं। चावल भी रख दिया मगर मैं भूल गई इसको चढ़ाना, यहाँ कम गैस पे रखा हुआ मैंने, इसको यहाँ पे रख देती हूँ इसको तेज आँच पे। तो चलिए मैं भी फिर निकल जाती हूँ दुकान की तरफ थोड़ी देर में। नोनी को उठाया नहीं अभी, उसको भी उठाऊँगी। फिर भी मैं सोची जल्दी है, 2 तो बजने ही लग गए। तो फ्रेंड्स इसको उठाती हुई, लड़का ना रात भर नहीं सोया, शिवांशी दोनों रात भर बैठे थे। ए लड़के, नोनी अब ऐसा बेहोश जैसा मत सो जा, उठ जा, अब 2 बज गए, क्या बदतमीजी है ये, उठा। और कल नहीं दोनों यहाँ सोए है। 10 रुपीज़ मिले मुझे तो, ना चादर बिछाई, न सोए थे तुम इस पर नीचे वाले गद्दे पे। शिवांश को तो यहाँ सोया था, तो चादर तो बिछा देता। बेवकूफ़ जैसा लड़का। बेडशीट उन्होंने बोला हमने बैठना है, हमारे को गद्दा दे दो, तो ये दोनों इस पर बैठे थे, ना बेडशीट लगाई ना कुछ ऐसे। और तकिए कहाँ से इकट्ठे कर रखे तुमने इतने, अजी के रूम के तकिए भी लाया तू। उठ बेटा, मैं वीडियो बना रही थी, तू दिख रहा है इस वीडियो में सोया हुआ दिन के 2 बजे। उठ, अब कल से टाइम से उठना। अब हो गए 2 दिन रेस्ट पूरा हो गया तेरा, 2 कल से टाइम से उठ रहा है। तो दिल्ली में तू पहाड़ खोद रहा था वहाँ, इतना रेस्ट कर दिया तूने अब। चल उठ। तो इस लड़के ने कल इस गिटार में, पुरानी गिटार में स्ट्रिंग लगा के, ये देखो क्या क्या करके इसको बना रखा था बजाने के लिए। तो ये बजाए ना रात भर, दोनों जने बैठ के गाने गा रहे थे इसको बजा के। तो इसका पुराना वाला गिटार है ये, पुराना वाला, नया वाला गिटार दिल्ली में ही छोड़ा है अपना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, निकलती हूँ दुकान के लिए। ये तो उठना नोनी, खाना बन गया, उठ जा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब निकल रही मैं दुकान की तरफ। पता नहीं यार क्या करती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती। 2:45 बज गए आज, मतलब 2:40 हो चुके हैं अभी भी। तो अब मैं निकल रही हूँ दुकान की तरफ। क्या कर रही थी भगवान जाने, भगवान मालिक है मेरा। तो चलिए, बस कुछ दिनों की बात है, 2-3 दिन बाद फिर मेरे को जाना पड़ेगा जल्दी। पतिदेव का टूर स्टार्ट हो जाएगा और फिर मेरी सुबह से शाम तक की जो बारी लगनी है फिर। तो चलिए फ्रेंड्स, निकलते हैं फटाफट से दुकान की तरफ टिफ़िन लेके और मिलते हैं फिर। फ्रेंड्स ये देखिए, जब मैं पहुंची इधर आवागढ़ वाली साइड ना, तो यहाँ पे देखिए स्कूटी जो है फिर आ गई थी रॉन्ग डायरेक्शन में। तो ये लोग चाइना पीक जाना चाह रहे थे। चाइना पीक का इन्होंने जब मैप डाला हुआ ना, तो इनको यहाँ से क्या कहते हैं, स्टेट बैंक वाली रोड से ऊपर को भेज दिया और ये लोग यहाँ पे आके फंस गए थे। तब जब यहाँ पे आके इनकी स्कूटी ऊपर को नहीं चढ़ी, तो इन्होंने फिर रोक के तब मेरे से पूछा, तो फिर मैंने इनको वापस भेज दिया नीचे को। मैंने इनका आप नीचे ही उतरो यहाँ से, बिल्कुल भी आप चाइना पीक नहीं पहुँचोगे यहाँ से, नैना पीक। तो जबकि वहाँ तक तो गाड़ी जाती भी नहीं है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं बेचारे ये। तो चलिए उतरती हूँ मैं अभी यहाँ से नीचे। और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना भाई साहब, मत ही पूछिए। तो ये आवागढ़ वाली साइड से, तो काफ़ी दिनों के बाद शायद मैं इस रोड को शूट कर रही हूँ। तो आवागढ़ वाली रोड है। अभी हाल ही में इसमें ना काम हुआ है, अभी हाल ही में बना है, मतलब 6 महीने, साल भर भी नहीं हो रहा, शायद 6 महीने का रो रहे हैं। मगर रोड की जो हालत है ना, दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे उखड़ गया है पूरा, जो उसमें ये खड़ंचे जो डले थे ना, सब गायब है। यहाँ से देख रहे हैं उखड़ के ख़त्म। और नीचे कई सारी जगहों में तो मतलब मिट्टी निकल आई है इस रोड में। नई रोड है ये अभी। तो इस तरह की तो रोड बनी हुई है यहाँ पे, बताइए क्या ही होगा फिर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं फिर दुकान पे जाके मिलेंगे। स्टेट बैंक वाली रोड पे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ थोड़ा। तो ये है आवागढ़। तो फ्रेंड्स ये है 2026 का, मतलब 2026 का जो है पहला वीकेंड। तो न्यू ईयर से ज़्यादा क्राउड आप देखेंगे अभी इस वीकेंड में ही है। तो सैटरडे है आज, सैटरडे ही है शायद, मुझे खुद नहीं पता, सैटरडे है पता नहीं, जो भी है मतलब सैटरडे ही है शायद। तो अच्छा खासा सा रश दिख रहा है तो इस वीकेंड में। तो न्यू ईयर 31 से ज़्यादा रश तो हमारे यहाँ पे वीकेंड में हो जाता है। तो चलिए जी, ये मैं पंत पार्क वाली साइड से थोड़ा सा मैंने कहा दिखा देती हूँ आप लोगों को किस तरह की भीड़ भाड़ हो रही है। और अभी दिखाती हूँ अपना थोबड़ा मैं किस तरह से पैक हुई हूँ। मेरे को ठंडी ठंडी हवा लग रही थी सर में। चलिए कैमरा अपनी तरफ टर्न करते हैं और दिखाते हैं फिर आप लोगों को। फ्रेंड्स ये देखिए, मुझे मैं इस तरह से पैक हो रखी हूँ। ठंडी हवाएं चल रही है जिसके चलते ना मुझे ठंड लग रही है और मेरे को ना एकदम स्वेलिंग हो जा रही है आज की ठंड लगती है। तो मुझे ठंड से बहुत ज़्यादा बचना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए मेरी हालत कुछ इस तरह की है अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब दुकान पे पहुंचते हैं फटाफट से। मैं पहुंच चुकी हूँ मार्केट वाली साइड में। तो इस समय 3 बज चुके हैं और ये है दिन के 3 बजे का जो क्राउड है कुछ इस तरह से। ये देखिए, मेरी दुकान में एक्चुअली भीड़ हो रही है अभी, जिसके चलते मैं अंदर नहीं गई और मैं बाहर से ही वीडियो शूट करने लग गई हूँ। तो ये है मार्केट का हाल दिन के 3 बजे। और तारीख भी आज 3 तारीख है, हाँ 3 जनवरी, दिन के 3 बजे मार्केट कुछ इस तरह से दिख रही है। तो चलिए जी, आज के अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर कुछ देर में। इवनिंग एवरीवन। तो शाम के इस समय बज रहे हैं 5:05 और भाभी मेरे को छोड़ के भागी थी और यहाँ मुझे देखिए डोमा यंग जो महल। बढ़िया बढ़िया।
आमा को सुनी आमा जज नहीं रही है। सही बात है। इवनिंग एवरीवन, तो शाम के 9 बज चुके हैं और हम लोग निकल पड़े हैं घर की तरफ। तो चलिए, आज थोड़ी भीड़ भाड़ थी मार्केट में, तो शाम के 9 बजे तक रुके हम लोग भी। तो मैं तो कब से जाने को तैयार हूँ। ठंड लग रही है यार, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, घनघोर ठंड, भयंकर ठंड जिसको बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, भाभी कह रही थी बाइक से चलते, फिर मैंने कहा नहीं यार बाइक से तो नहीं जाएंगे, पैदल ही चलते, क्योंकि ठंड लग रही है, बाइक से जाते हैं। मैंने कहा पैदल चलेंगे ना तो शरीर अच्छा गर्म हो जाएगा, बढ़िया रहेगा और भी पैदल जाने में। तो अब निकल पड़े हम दोनों भाभी घर की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी ब्लॉग पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये लोग टक्कर मार के, ऐसे भी नहीं होते टेढ़े सीधे, टक्कर मार के चल जाते, पता नहीं कैसे जैसे लोग हैं दुनिया में। यार गेट भी बंद करा, नहीं तो हम लोग यहाँ से निकल के बास्केटबॉल कोर्ट से जाते थे। तो आज हमको जाना पड़ रहा पूरा पंत पार्क से होते हुए। और रात के समय में जो लेक भी है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है पूरा। देखिए नैनीताल का रात का नज़ारा जो है लेक का, लाइटों के साथ बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग जाता है। तो फ्रेंड पंत पार्क में अभी देख सकते हैं आप, रात के 9 बजे गच्च भीड़ हो रही है। देखो वो दिन का 31 न्यू ईयर से ज़्यादा भीड़ तो आज है, सैटरडे में। एक मिनट में भाभी की जैकेट का चेन लगाती हूँ, जैकेट में चेन लगाने वाले का असिस्टेंट चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ। घर पे राखी बनवा देना, सुंदर सा गाना बज रहा है, उसके लिए पता है सारा कुछ ही टूटने में। सिल्वर चेन दी थी वो तोड़ रखी है, राखी वो तो राखी नहीं बनती अभी, टूटने दे। ये बस इसको जॉइंट कराना है यहाँ पे, कैसे करके जॉइन कराना है इसे। नहीं होगा, ब्रेसलेट ले लेना, छोटे पतला सा ब्रेसलेट लेना, इतने पतला सा तार। और ऐसे एक एम्बलम जैसा देना, मतलब ब्रेसलेट ऊपर से ऐसे कुछ देना, नजर का गोला जैसा बना हुआ। नजर का गोला चाहिए इसको, नजर लगेगी इसको। क्या अक्षरों को हक के ना पॉटी फ्लश करके नहीं आ रहा। दागर का फोन आ रहा, मुझे इतनी गालियाँ दे रही। उसके रूम में शिफ्ट हुई आज, इसके रूम में शिफ्ट हुई हो आज हैं। अरे ये दागर का मुझे फोन आ रहा है, कह रही इसका मैं पॉटी फ्लश कर दूँ करे यहाँ के, और बोला मैंने इसको फोटो खींच के भेजा करे उसको कि तूने पॉटी फ्लश नहीं कर रखा है। नहीं कर बॉडी फ्लश हो रखा है, वो फ्लश का प्रेशर कम है। वो फोटो दिखाई, वो दिखा। क्या फोटो नहीं है, भर के पानी डाला करो। हाँ ऐसा बदतमीज है ना, अजी वहाँ पे इतना परेशान हो। झूठे बर्तन उसने दिखाए मुझे, बैठ के साइड में झूठे बर्तन, ऐसा मत कर। बिस्तर पे कपड़ों का ढेर। मैंने इसको बोला था मेड लगा ले, इसके लिए भी नहीं मेड भी नहीं लगाना। पॉटी वाला पार्ट कट कर नहीं करूँगी कट, पॉटी वाला पार्ट तो मेन है। तो कितना गंदा है, कितना गंदा सबको पता चले। जो हीरो बना फिर लंबे बाल रखते हैं। पहले बंद। तो फ्रेंड्स 10:20 इस समय हो चुके हैं और मैं बना रही थी इनके लिए पीनट सैलेड, जिसके लिए कि मैंने प्याज को चॉप कर दिया है, और ये मैंने टमाटर लिया है, और ये है पीनट, एक ही पैकेट है। और इसमें हम डालेंगे धनिया, और थोड़ा सा मैं लहसुन भी डाल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है लहसुन। तो चलिए जी बनाते हैं इनके लिए बढ़िया सा पीनट सैलेड, और इसमें फिर हम डालेंगे पंजाबी तड़का भी लास्ट में, जैसे खाते समय डालेंगे वरना सॉगी हो जाएगा पूरा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से पीनट सैलेड तैयार करते हैं, और आज का जो ब्लॉग इसको भी हम यहीं पे पूर्ण विराम देंगे पीनट सैलेड दिखाने के बाद। तो चलिए जी मिलते हैं फिर पीनट सैलेड के साथ। तो फ्रेंड्स ये देखिए जी हमारा पीनट सैलेड कुछ इस तरह से बनेगा। अब लास्ट में मैंने इसमें लेमन स्क्वीज़ कर देंगे, तो ये बढ़िया। और नमक, यार नमक तो भूल गई मैं। तो ये देखिए जी, तो मैं इसमें डालती हूँ सेंधा नमक, और सेंधा नमक डाल के लास्ट में नींबू निचोड़ के जो है ना आप इसको मस्त चखने की तरह खा सकते हैं। स्वादिष्ट बनता है बड़ा। तो ये चखना तैयार हो रहा है। लहसुन भी डाला मैंने, आगे से लहसुन डालती हूँ। तो चलिए मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ सॉल्ट ऐड करके, फिर बाद में नींबू वो खुद डाल देंगे जब उन्होंने खाना है इसको। और ये पंजाबी तड़का भी खुद डाल देंगे लास्ट में इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स आज का जो व्लॉग है इसको हम यहीं पे देते हैं पूर्ण विराम, टेस्टी से चखने के साथ, और मिलते हैं फिर नए व्लॉग में कल को नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।